दोस्तों, मैंने एक रशियन उपन्यास युद्ध और शांति, वार एंड पीस उपन्यास का नाम चुना था। वो चर्चित रशियन लेखक का यह उपन्यास रहा। दुर्भाग्य कि मुझे पढ़ने का विशेष रूप से अवसर नहीं मिला, लेकिन नाम से ही स्पष्ट है। क्या युद्ध के बाद वास्तव में शांति स्थापित हो जाती है? मुझे नहीं लगता। युद्ध के बाद जो शांति दिखाई देती है, वह तूफान आने के पहले की शांति होती है, क्योंकि युद्ध हो चुका होता है। स्वाभाविक है कि परिस्थितियां प्रतिकूल कुछ लोगों के लिए हुई और अनुकूल भी कुछ लोगों के लिए होती है, लेकिन उसके पीछे, क्योंकि किसी भी समुदाय को, किसी भी कौम को समूल नष्ट नहीं किया जा सकता, वह कहीं न कहीं जिंदा रहे। आज नहीं तो कल उसको शक्तिशाली होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। फिर वह शांति युद्ध में बदल जाती है और बदलती भी है। यदि युद्ध के माध्यम से शांति आई है तो बेशक यह रशियन उपन्यास है, मैंने पढ़ा नहीं, साफ बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इन चीजों की गहराई में अगर जाया जाए तो यह, जैसे अपने यहां कहा जाता है कि सुख और दुख एक जाता है एक आता है, उसी तरह युद्ध जाता है, कुछ दिनों के लिए शांति होती है और उसके बाद फिर युद्ध में अपने आप बदल जाती है। क्योंकि जो 36 का आंकड़ा बना, जो खून की प्यास थी, वह मिटती नहीं। आज देखिए कि 18 दिन लगभग हो गए जिसको सबसे ज्यादा लोग कमजोर समझते थे, स्वतः उसको, उस शेर को जागृत कर लिया। और वह शेर आज भी वहां की, ईरान की एक एक जनता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, आप बहुत कुछ समाचारों में सुने होंगे, देखे होंगे कि स्त्रियां भी तैनात हैं लेकर के राइफल लड़ने के लिए। इस तमाम स्पेस वार में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ नष्ट हो रहा है, जहां भारी मात्रा में आगे लग रही है, जल रहा है हर चीज, बंकर नष्ट हो रहे हैं, तो बचा क्या? उन परिस्थितियों में ईरान ने चैलेंज को स्वीकार किया और उसकी आम जनता लाखों करोड़ों में निकलकर सड़क पे आ गई, बच्चे ला। किसी पत्रकार ने वहां के एक व्यक्ति से पूछा, जो अपने छोटे से बच्चे को लेकर के चल रहा था, कि इस बच्चे को क्यों लेके आए? उसने कहा कि अगर इस वार में यह बच्चा भी शहीद हो जाता है तो उसके लिए मैं तैयार हूं देश पर कुर्बान होने के लिए। स्थितियां भयंकर। अकेला ईरान 12 मुल्कों में जहां अमेरिकन बेस था, उसको अब तक करीब करीब 80 से लेकर 90% तक तबाह कर दिया। अमेरिकन सैनिक घायल हो रहे हैं, जा रहे हैं,
कितने मारे गए कोई आंकड़ा विशेष नहीं। वहीं इजराइल जो अमेरिका को उकसा करके साथ में लग करके अटैक किया और वहां के सुप्रीम लीडर को समाप्त किया, आज वह इजराइल गृह युद्ध में खुद ही जा रहा है। वहां की बहुत सारी चीजें सब नष्ट हो गई है, बहुत कुछ बचा नहीं। नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, क्या स्थिति है यह शंका के दायरे में। फिलहाल वहां की जनता उसके विरोध में उतर गई है और पुलिस उसको खदेड़ गई। पूरे दुनिया का जो पेट्रोलियम है, जो ईरान से होकर के आता है, ईरान से आता है, वो सब कुछ बंद हो गया। हालांकि ईरान ने रसिया, चाइना, भारत को कुछ सहूलियत दी है। भारत ने जो शुरुआती दौर में गलती की, उसके बावजूद भी, और जो सेना, ईरान की सेना का युद्धपोत भारत में आया था सेना के साथ फ्लैग मार्च करने के लिए, वापस होते हुए उसको नष्ट कर दिया लोगों ने। और हमारा मुल्क विदेश नीति में इतना कच्चा निकला कि वह कुछ बोला तक नहीं, जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी थी, भारत की थी। बावजूद इसके ईरान ने अपना दोस्ती और जो यहाँ के फ्रंट पर सेकुलर लोग जो दुख व्यक्त किए ईरान के सुप्रीमो पर, जो यहाँ के मुसलमान कौम एकजुट हुई, उसका परिणाम है कि ईरान अभी भी भारत की जो 30 विमान वहां फंसे थे, तेल टैंकर, उसमें से 2 या 3 को छोड़ा है, बाकी भी देगा, क्योंकि बड़ा देर से होश आया है। यही होश अगर पहले दिन ही आ गया होता तो शायद इस तरह का संकट आने से बच जाते भारतीय लोग। 2 टैंकर आ रहा है, 2 युद्धपोत तेल लेके आ रहे हैं, लोग वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो तेल है, उससे जो गैस है, उससे मिला जुला करके 90,000 यानी 1 लाख, इतने ही या जो भी है, इससे पूर्ति नहीं होगी, 1% की पूर्ति होगी। और भक्त लोग हैं कि वाह वाह कर रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन मोदी की वजह से नहीं हुआ है। स्वाभाविक है, वो हमारे सुपर लीडर हैं, कहीं न कहीं कुछ मतलब तो है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। वो भी जहाजें आएंगी तो कुछ समस्याएं जो सामने सन्निकट है उससे हम बच सकते हैं, भारत के लोग बच सकते हैं, लेकिन कठिनाइयां तो आएंगी ही, अभी भी संभलने का वक्त है। और अमेरिका तो बिल्कुल 12वें दिन 10वें दिन ही अपना हिम्मत हार चुका है। बाकी सभी जो खाड़ी के देश हैं, जहां जहां उसके बेस थे, युद्ध बेस थे, सभी देशों ने हाथ उठा लिया, क्योंकि संकट पूरी दुनिया पर पेट्रोलियम का है। और एक भी जहाज, एक भी तेल का युद्धपोत जो जहाज है, वो वहां से निकल नहीं पा रही। अमेरिका के कितने नष्ट कर दिए गए। इसलिए स्थितियां बड़ी अजीब हैं और इस पर
गंभीर चिंतन का विषय है। इधर बीच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। क्या यह दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, ऐसा अब सोचा जाने लगा है। अगर हुआ तो विश्व की तबाही है और नए दुश्मन खड़े हो जाएंगे, क्योंकि समूल नष्ट मानवता का होता नहीं। कमजोरी की स्थिति में कुछ दिन के लिए शांति हो जाती है, लेकिन जो खतरनाक हथियारों से वार हो रहा है, और ईरान बिल्कुल नहीं झुकेगा। ईरान हमारा स्वाभाविक मित्र है, लेकिन हमारे सत्ता नसीन जी सिर्फ कांग्रेस ने जो किया उसका जस्ट उल्टा। अगर उसकी कांग्रेस की विदेश नीति में रशियन प्रथम था तो इनका अमेरिका हो गया, ईरान प्रथम था तो इजराइल हो गया। हम 62 के युद्ध से ही चाइनीज को थोड़ा सा बड़ा संभल कर देखते रहे, मित्र हो गए। क्या कमाल है। यह स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। विदेश नीति पर हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, और हमें आपको भी ये सोचने की जरूरत है कि कम से कम सही और सही दिशा में अपने विचार रखें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी देश और राजनीति और सब कुछ का कल्याण हो सके। आज 18वां दिन रहा, लेकिन बहुत कुछ पश्चिमी देशों में, मुख्य रूप से मध्य एशिया में स्थितियां बड़ी डामाडोल है। ऊपर वाला चाहे से ये मेरा विनती है कि इस युद्ध को जल्दी ही समाप्त किया जाना चाहिए, और जो ईरान ने 3-4 शर्त रखी है उसे तो अमेरिका को मानना ही पड़ेगा, और वह जो अब तक अपने को सुपर बॉस समझते रहा वो कहाँ पहुँच चुका है आप कल्पना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।